बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एमक्यूएम के सबसे कम उम्र रुकने सिंध असम्बली माज महबूब मौजूद हैं। इनसे हम सिंध के मसाइल और खुसूसन कराची के इश्यूज़ पर बात करेंगे और इसके अलावा एमक्यूएम के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं और जून के महीने में, उसके हवाले से भी ये तफसीली तौर पर इनसे गुफ्तगू होगी कि क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या मसाइल हैं और क्या वजह है कि एमक्यूएम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग की बातें की जा रही हैं तमाम चैनल्स पे और मीडिया में। तो जी महबूब साहब बताएं कि क्या मसाइल हैं जो कराची, ख़ास तौर से मैं इस वक्त सबसे पहले कराची के मसाइल पे बात करूँगा कि कराची के बहुत ज़्यादा वो मसले बढ़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक शोर मचा रही है कि यहाँ पे कूड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं, मतलब कोई चीज़ भी ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। और कराची के मसाइल की बात करें तो कराची को 18 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई एक रुपया नहीं लगा शहर के अंदर। अच्छा, कराची से कश्मीर तक की हालत एक जैसी है। अगर हम पीपल्स पार्टी जो हुकूमत इस 18 साल से सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट चला रही है उनसे बात करें तो कराची से कश्मीर एक मॉडल यूसी नहीं दिखा सकते। चलें छोड़ें, आप कराची की बात करते हैं। कराची से मुंतखब नुमाइंदे इनके पास मौजूद नहीं है। आप बात करें लाड़काना की, आप नवाब शाह की बात करें, बदीन की बात करें, वो एक मॉडल यूसी के आप एक मॉडल स्कूल नहीं दिखा सकते अपने गांव के अंदर। तो शहर के साथ तो ये ज्यादती हुई है। जो शहर 67% फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करता हो टैक्स रेवेन्यू के अंदर और 95% इस सूबे को देता हो। ये शहर पाकिस्तान को चलाता है और इस सूबे को पालता है। उसके बाद इस शहर की हालत यह है कि टूटी सड़कें, गटर का पानी, वाहिद पूरे पाकिस्तान में ये शहर होगा जिस शहर के लोग टैंकर से खरीद के पानी पी रहे हैं। यौमिया मैंने एक रिपोर्ट देखी, यौमिया 2 से 2.5 अरब रुपए का पानी शहर में बेच दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि लाहौर में इस तरह कभी कहीं सुना है आपने? या रहीम यार खान में बेचा जा रहा है, केबीके में बेचा जा रहा है? आपको कहीं भी किसी सूबे या हमारे इस पाकिस्तान के किसी शहर में आपको ये नहीं मिलेगा। इस शहर में 18 साल से सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के हाथ में, एक बूंद कतरा पानी इजाफी नहीं दे सके शहर को। उसके बाद अगर हम बात करें इस शहर से सेस के नाम से जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो कि पोर्ट से लिया जाता है 1.8%, वो तकरीबन 2025 में 380 अरब रुपए जमा हुआ था। वो लगना शहर पे था। जो पोर्ट से कंटेनर्स निकलते हुए मेरे शहर नाजमाबाद, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, करीमाबाद से होकर सुलाबकोट तक जाते हैं, उस शहर की सड़कें बनने दी, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था सर, वो 380 अरब रुपए भी हड़प गए। और 380 अरब इस शहर ने कमा के दिए, 2 अरब रुपए एग्रीकल्चर टैक्स से इन्होंने कमाया। मतलब शहरी सिंध ने 380 अरब रुपए सिर्फ एक सेस के टैक्स ने कमा के दिए। और दही सिंध की बात करें 2 अरब रुपए। तो शहर के साथ बड़ी ज्यादती होती है और मैं ये समझता हूं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट है शहर को तबाह बर्बाद करने का। क्योंकि जब मैं देखता हूं तो वफाकी हुकूमत की तो एमक्यूएम इत्तेहाद है, तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कुछ? मैं तो ये कहता हूं, जब फेडरल गवर्नमेंट अगर हमसे इस शहर से, इस मसले से, इनके मसलों से, प्रॉब्लम से, तमाम मसाइल से अगर अपने समझती है कि इंटरेस्ट है, तो ग्रीन लाइन बस मंसूबा 4 साल 5 साल पहले डेडलाइन में कंप्लीट हो चुका होता। वो आज भी ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि नुमाइश से अब टावर की तरफ जा रहा है, वो अब जाके कंप्लीट हो रहा है। तो इस शहर के साथ तो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, बिल्कुल हमारे कैबिनेट में है, हम हुकूमत में बैठे हैं। नहीं तो वफाकी हुकूमत अगर आपकी बात नहीं सुने, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि हम इनके इत्तेहादी नहीं है। कैसे नहीं है इत्तेहादी? इसलिए कि चेयरमैन सेनेट उनका, प्रेसिडेंट उनका, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली में उनका, गवर्नर, 3 गवर्नर उनके। वो कहते हैं हम सपोर्टर हैं। सपोर्टर कौन से? सारे आईनी ओहदे आप लोगों ने लिए हुए हैं और उसके बाद कहते हैं ठीक है हम लोग कैबिनेट में। और हमने इस बार हमारी लीडरशिप ने ही बात की, अगर हमारी बात सुनवाई नहीं होगी तो कैबिनेट से वॉकआउट करेंगे। कैबिनेट में भी उसके बाद नहीं माना गया तो आप देखेंगे नेशनल असेंबली में हमारे एमएनए से एहतजाज करते हुए। नहीं तो आप हुकूमत से क्यों नहीं निकल जाए जब हुकूमत कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? वफाकी हुकूमत जिसके आप इत्तेहादी हैं और आज 3 साल हो गए तकरीबन इत्तेहाद। हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है जी। मैंने आपको बताया, अभी आपको कैबिनेट में वॉकआउट करेगी हमारी जो 2 मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद हम नेशनल असेंबली के फ्लोर पे वॉकआउट करेंगे। उसके बाद भी नहीं सुनती तो लास्ट ऑप्शन हमारे अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि शहर के मसाइल जू के तू हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं कराची का शहरी हूँ, इधर का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मैं उस इलाके से मुंतखब होकर आया हूँ जो लियाकताबाद, जो टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, लाहौर से ज्यादा लियाकताबाद की मार्केट जनरेट करके देती है।
आज उधर की लियाकताबाद की मार्केट की हालत, लोड शेडिंग, सड़कें, पानी, बिजली, गैस कुछ नहीं है शहर में। अच्छा, कहा जाता है कि एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को जो अपने अपने इलाकों में काम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने 25-25 करोड़ रुपए दिए थे काम तरक्याती कामों के लिए, तो उसका क्या बना? अच्छा, ये इस शहर के लिए मैं तो बोलता हूँ, मैं अपने हल्के की बात करूँ जी जी। जो कि NA 249 लगता है, MN अहमद सलीम सिद्दीकी भाई है, 25 करोड़ रुपए दिए उस हल्के को, जिसमें लियाकताबाद पूरा, नाजमाबाद, गुलबहार, इस 25 करोड़ में कितनी सड़कें बन जाएंगी भाई? 4 सड़कें बन जाएंगी। कई हजार सड़कें हैं भाई, गलियां हैं, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। मैं तो समझता हूँ ये 25 करोड़ नहीं 25 अरब रुपए हल्के को देने चाहिए कराची के, तो फिर जाके कराची बेहतर होगा। और जो 25 करोड़ रुपए मिले हमारे हल्का जो लियाकताबाद और नाजमाबाद है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम कर सकते थे 25 करोड़ में, क्या हो सकता है? क्या क्या आप बताएं, आप लोगों ने क्या काम करा है? हमने तकरीबन कुछ पेवर की गलियां, हमने पेवर ब्लॉक किए, सेवरेज के मसाइल हल करें, और लियाकताबाद के पानी का मसला था सबसे पहले, हमने वो पानी के इश्यूज पूरे लियाकताबाद से नाजमाबाद। अब लियाकताबाद वालों को पानी मिल रहा है? आप लियाकताबाद जाके अगर पूछेंगे तो पानी जो लाइनों में नहीं आ पाता था, लाइंस खराब होने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइनें डाल दी गई हैं और वो पानी आ रहा है। हाँ, प्रेशर का इशू होता है, आपको पता है, कभी यूनिवर्सिटी रोड से लाइन तोड़ दी जाती है, तोड़ी जाती है, टूट जाती है, इनसे तो अल्लाह ही जाने, कभी सफूरा में टूट जाती है, कभी धाबेजी में टूट जाती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेवर ब्लॉक की गलियां करा दी अच्छी खासी लियाकताबाद और नाजमाबाद के अंदर। सेवरेज के मसाइल जितने हल कर सकते थे इस फंड्स के अंदर करें। नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो फंड्स आ रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि यूटिलिटीज को चेंज करें, जैसे सेवरेज, पानी, उसके बाद ये पेवर ब्लॉक, जहां सेवरेज का मसला नहीं था वहां हमने पेवर ब्लॉक किए। आने वाले दिनों में और बेहतरी आएगी पानी और सेवरेज के मसले। अच्छा, K4 और दीगर जो प्रोजेक्ट थे उसका क्या हुआ? देखिए, K4 तो फेडरल गवर्नमेंट ने आगे बना रही है जी जी। और वो दिसंबर तक अपना काम कंप्लीट कर देगी। असल प्रॉब्लम जो है ना ऑगमेंटेशन का है। जी जी। पानी जब वहां से धाबेजी तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि कराची के एक शहरियों को गलियों में पानी पहुंचाए, जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स दिए और इन्होंने इस बात को एग्री किया था ऑगमेंटेशन सिंध गवर्नमेंट अपने फंड से करेगी। मुझे तो शहर में ऑगमेंटेशन का काम शुरू कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। एक जगह नजर आई यूनिवर्सिटी रोड पर, तो वहां भी वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रुकवा दिया उसको कि ये म्यारी काम नहीं हो रहा है। तो अगर हुकूमत सिंध इस तरह करेगी तो ये शहर तो गाँव में तब्दील हो चुका है, मुंजे दौड़ों में भी तब्दील हो जाएगा कुछ दिनों में। अच्छा, पीपल्स पार्टी को इसका मौका इसलिए भी मिल रहा है कि कहते हैं कि मजबूत ओपोजिशन का सामना नहीं है पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली में, इसलिए कि आप इतने ताकतवर अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पा रहे एमक्यूएम जो करना चाहिए था। वहाँ पर भी असम्बली में भी ग्रुपों में बटे हुए हैं आप लोग, ये मुस्तफ़ा कमाल का ग्रुप है, तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप है, तो वहाँ पे भी बटे हुए हैं। तो और इसके अलावा दूसरी जो सियासी जमातें हैं वहाँ पर, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, वो भी आपके साथ लगता है मिलके नहीं चल रहे? नहीं, असेंबली में अगर अपोजिशन का किरदार इस बजट में अगर आप देखें तो हमसे ज्यादा बेहतर तो पूरे सालों में किसी ने किरदार अदा ही नहीं किया। वहां असेंबली के अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है, वन पेज पे अपोजिशन काम करती है। हमारे साथ PTI भी है, जमात इस्लामी के जो हमारे MP हैं फारूक साहब, वो भी हमारे साथ होते हैं। टफ टाइम दिया हुआ, लेकिन बस मसला नियतों का है। वो इतने माजरत के साथ बगैरत हो चुके हैं कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं वही बातें हैं जो 18 साल से आपके पुराने MPs कहते थे, अब वो सुन सुन के थक चुके हैं। उन्होंने शहर के लिए कुछ करना ही नहीं है। आप बताएं ना, शहर की सड़कों की हालत क्या है? क्या ये लोग असेंबली के बाहर से गुजरते नहीं होंगे? DHA जाने के लिए वहीं से गुजरते होंगे, इनको नहीं दिखता? CM साहब को नहीं दिखता? CM साहब के आगे रोड तो बेहतर कर दिया अभी, थोड़ा सा आगे चले सदर, ओल्ड सिटी एरियाज की हालत आपको नहीं पता क्या? तो ये ढीठ हो चुके हैं और करप्शन और कमीशन के नाम पर जो इन्होंने पूरे शहर, पूरे सूबे सिंध के अंदर जो आग मचाई हुई है, तो ये अच्छा, तो CM ने बहुत सी चीज़ें रिजेक्ट भी की हैं और बहुत सी आप कौन कौन से जो हैं CM से आप लोग कराची जो वो दौरे भी करते हैं CM साहब और कराची यूनिवर्सिटी का? देखिए, दौरा CM साहब को तो मैं कहता हूँ 4 साल बाद याद आया यूनिवर्सिटी रोड। उससे पहले किधर थे CM साहब? वो छलांगे जो लगा रहे थे यूनिवर्सिटी रोड पे, वो अगर अच्छा, उससे उन्होंने पहले दौरा लगाए थे, करके ये कहा था कि जो काम रुके हुए हैं हम बहुत जल्दी इस काम को निपटाएंगे, और उन्होंने जो बल्कि अक्सर मौके पे वो मेयर के साथ दौरे भी करते रहते हैं। तो उससे बेहतर क्या हो रहा है दौरे करने से? सड़कें बेहतर हो रही है शहर की। खासकर यूनिवर्सिटी रोड के लिए वो कहते हैं कि करीमाबाद अंडरपास टाइम पे बन गया था, वहां भी तो कई दौरे किए। मुनव्वर चुरंगी अंडरपास बन रहा है, क्या वो टाइम पर डेडलाइन पे कंप्लीट हो रहा है अपनी? नहीं। यूनिवर्सिटी रोड अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, वो मिक्स लेन जो काम हो रहा है उसके ऊपर कुछ लेन्स बेहतर हो रही है, लेकिन रेड लाइन BRT
जू की तू है, उसमें काम कोई नहीं हो रहा है। अब तो मुझे, अगर बारिशें हो जाती है तो ये तो काम बिल्कुल बारिशों में तो पूरा शहर डूब जाएगा। आप मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी रोड का ड्रेनेज है, जो नाला था वो तो बंद कर दिया, चौक कर दिया इन्होंने, ये रेड लाइन बीआरटी ने। ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई कंसल्टेंसी है, सिर्फ बस कमीशन के चक्कर में काम किए जाओ। अभी देखिए ना आप, येलो लाइन बीआरटी कईयों बात से जो जाम सादी से शुरू होनी थी, आपने कहीं देखा वहां पोल लगाओ या कोई ब्रिज बनाओ? 8.5 अरब रुपए एक सरकारी बाबू ने उस कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर कर दिया, काम ही स्टार्ट नहीं हुआ था कुछ, 8.5 अरब रुपए दे दिए। अच्छा, जो ठेकेदार था, ठेकेदार पे इल्जाम लगा के इन्होंने उसको किया कि गुलशन इकबाल का और ये जो यूनिवर्सिटी रोड का, अब क्या सूरत हाल है कि अब ये कहते हैं कि हम वक्त पे मुकम्मल करा लेंगे, बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम वक्त पे अच्छा, मुकम्मल। आप उनका बयान अगर सुने तो वो कह रहे हैं वक्त पे हम जो मिक्स लेन, जो लेन्स हैं, जो जी, रोड्स हैं, उनको 3 महीने में बेहतर करेंगे। रेड लाइन बीआरटी की इस बजट के अंदर भी डेडलाइन नहीं दी है कोई भी, अच्छा, तो शायद इस साल भी वो मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, रेड लाइन बीआरटी। तो पूरा यूनिवर्सिटी रोड सफूरा मलिर कैंट ये से तो चले। अगर मिसाल के तौर पे अभी बारिशें हो जाती हैं तो जो कुछ सब कुछ खुदा हुआ है वहाँ पे, और बहुत मुश्किल हो रही है आम पब्लिक को वहाँ से चलने में और गाड़ियाँ ले जाने में, तो वो तो रास्ते ही बंद हो जाएगा पूरा। तो ये तो मैं और आप सोच रहे हैं ना, जी, जिन्हें सोचना हुक्मरानों ने, जिनकी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, मेयर उनका है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का चेयरमैन उनका है, उस हुकूमत को सोचना चाहिए ना शहर के लिए। आप लोग फोर्स क्यों नहीं है कि आप लोग अपोजिशन है इस वक्त, आपका अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली में आपका ही है, एमक्यूएम का, तो आप लोग फोर्स क्यों नहीं करते? कोई ऐसा बड़ा एहतजाज क्यों नहीं? आपके पर एक ये भी इल्ज़ाम है कि एमक्यूएम मतलब बयानात तो देते हैं एमक्यूएम वाले, लेकिन अमली तौर पे बाहर नहीं आते। बजट, जिस दिन सीएम की बजट स्पीच थी, जी, अपोजिशन ने पूरी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, पीटीआई हो, हमने वॉकआउट किया और हम उस ऐवान छोड़कर शोर शराबा करके बाहर आ गए एहतजाजन तौर पर, क्योंकि वो बजट। नहीं, आप सड़कों पे आके एहतजाज करें नहीं ना। तो हम तैयार है सड़कों पे आने के लिए, अगर ये हमें तो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ना असेंबली में बोलने के लिए। हम एहतजाज करते तो असेंबली में, बोलते तो हैं, मसले कराची के मसले कहाँ उजागर हो रहे हैं। तो अगर आप माइनस कर दें एमक्यूएम को, क्या जी। पीटीआई की कितने नुमाइंदे हैं शहर के अंदर? 11 नुमाइंदे। किसी का बयान सुना आपने? शहर के लिए बोलते हो वो आपके आप, बताएं मुझे, क्या नाम है ये जमात इस्लामी एहतजाज के अलावा करती क्या है? ये क्या अमली काम किया सर? 25 टाउन चेयरमैन हैं इनके, 9 टाउन चेयरमैन इनके हैं। सही। 2.5 अरब रुपए रोड कटिंग के मद में सुई गैस में मिले, कहां हुए? आप जाएं गुलशन, आप जाएं नाज़िमाबाद, आप जाएं नॉर्थ नाज़िमाबाद, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जमात इस्लामी के पास है। आपके हाथ में हुकूमत है, 1.5 अरब रुपए तो आपको सिर्फ सुई गैस की रोड कटिंग मद में मिले, के इलेक्ट्रिक रोड कटिंग मद में अलग पैसे मिले। तो असल में ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ और उनमें हुआ कि आप लोगों के बाइकाट की वजह से, अगर आप बाइकाट नहीं करते बल्दियाती इलेक्शन का, तो आज ये सब कुछ इनके पास नहीं होता। देखिए, ये मैं चीज क्लियर करूं, लोग बोलते हैं हमने हमारे बाइकआउट की वजह से ही बने। 150 वोट पे तो एक काउंसलर बना है, 280 वोट पे तो चेयरमैन बना है। इससे पहले शहर ने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, इससे पहले 99 में जब हमने नेशनल असेंबली से वॉकआउट किया था एमक्यूएम ने, तब देखा जब जमात इस्लामी नेशनल असेंबली में गई। हमारे बाइकआउट करने की वजह जो थी ना असल, वो था शहर के, हमने दोनों को अपने साथ रखा, इनसे बात की कि आप भी बाइकआउट करें। तो वो टाउन चेयरमैन क्या काम कर रहे हैं? एक यूसी को 12.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तकरीबन 50-60% ज्यादा जमात इस्लामी के टाउन यूसी चेयरमैन है। क्या इलाकों में सफाई सुथराई कहाँ होगी? टाउन की गलियों के जो काम है वो तो टाउन में करना है ना। अच्छा, गुलशन टाउन में भी कोई काम नहीं हो रहा, जबकि टाउन नाजिम तो जमात का है ना? जमात का, गुलशन का है, जमशेद का है, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जी जमात इस्लामी के पास है। आप मुझे बताएं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में न्यू कराची जाएं, आप नॉर्थ कराची जाएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद जाएं, नाज़िमाबाद जाएं, लियाकताबाद आए, पूरे जू की तू है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो उनको भी तो काम के लिए पैसे मिले होंगे ना। बिल्कुल, इसकी तो हम तो इसके, मैंने असेंबली में बात करी, इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि 2-2 अरब रुपए अगर सुई गैस की मद में या के इलेक्ट्रिक रोड कटिंग की मद में मिल गए, फिर तरक्याती फंड चलेंगे। तो जमात इस्लामी से एहतजाज अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई मुतवादिल आप लोग क्यों नहीं वो सोचते कि इसलिए ये तो काम नहीं कर रहा है इदारा सही मान? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड काम कर रहा है, मुझे बताएं तकरीबन 2025 में 43 बिलियन जी 4,300 करोड़ रुपए का बजट था 2025 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरे सिंध के अंदर, और कराची में होगा 70%।
पूरे कराची को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कचरा खाना बना दिया। किसी गली से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना, एमओयू पढ़े अगर आप, उसमें लिखा हुआ है डोर टू डोर। मुतबादिल के लिए आप क्यों नहीं अपोजिशन मुतबादिल के लिए अपोजिशन सबसे ज्यादा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाती है, एमकेएम के नुमाइंदे उठाते हैं जी। तो इसके हल के लिए क्या है? इसके हल के लिए हम तो देखिए हम तो हल के लिए हमने छोटा सा वफाकी हुकूमत को इस इदारे को अगर खत्म करके कोई नई चीज बनाई जाए, देखिए इदारे को, देखिए इदारे जब बनते हैं तो उनको रिफॉर्म्स करने की बेहतरी होती है, उनको खत्म नहीं किया जाता। हम उसमें रिफॉर्म्स कर सकते हैं, या फिर हम उसको जैसे पहले टाउन, देखिए पहले टाउन के माथे होते थे, स्वीपिंग का काम, गार्बेज कलेक्शन। अगर सिंध सरकार जो है, सीएम साहब कचरा उठाना भी सीएम साहब का काम हो गया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है सीएम साहब देख रहे हैं। अरे सीएम साहब अपनी आप काम करें, ये बल्दियाती काम है, ये टाउन्स को दें। जो हम बात कर रहे हैं 140A एमक्यूएम बात कर रही है, हम इस 28वीं तरमीम में भी बात कर रहे हैं कि हमें भाई नहीं चाहिए अपना मिनिस्ट्रियां, हमें नहीं चाहिए अपना स्पीकर, हमें नहीं चाहिए प्रेसिडेंट। हम तो इस शहर नहीं पूरे पाकिस्तान को इख्तियारात की बात कर रहे हैं 140A की इम्प्लीमेंटेशन से। नहीं तो आपका सबसे बड़ा मुतालबा ही यही था इस हुकूमत में जब आप लोग शामिल हुए थे, और बार बार आपने पिछली दफ़ा भी जब ये 26वीं अमेंडमेंट हुई और दूसरे वो हुए, तो आप बार बार ये कहा कि नहीं इस दफ़ा हुकूमत नहीं करेगी, फिर अगली दफ़ा हो जाएगी। तो क्या वजूहत है कि आप हुकूमत में बैठे और आपके मुतालबात भी पूरे? इस दफ़ा 28वीं तरमीम में गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाई है कि जब 28वीं तरमीम आएगी उसमें 140A लाजमी होगा। अच्छा 140A देखिए, पूरे कराची से खैबर तक एमक्यूएम का एक यूसी चेयरमैन नहीं है, एक काउंसलर नहीं है। हम इख्तियारात दिलाने की बात कर रहे हैं तो जमात इस्लामी को हम इख्तियारात दिला रहे हैं ना, इस मेयर कराची जो शहर का मेयर है उसको दिलाने की बात कर रहे हैं। सर इस शहर के अंदर जब तमाम 18वीं तरमीम के बाद, सबसे बड़ी ज्यादती 18वीं तरमीम के बाद हुई, तमाम इख्तियारात बजट आपने पार्क कर दिए सीएम के पास। लोकल गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? इस शहर का सबसे ज्यादा ताकतवर मेयर इस दौर का है मेयर कराची। सीएम उस हुकूमत का जिस हुकूमत से मेयर है। आपका भी तो मेयर था वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे तो उस टाइम लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर एमक्यूएम का नहीं था, सीएम एमक्यूएम का नहीं था। इस वक्त सीएम पीपल्स पार्टी का है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का और मेयर भी पीपल्स पार्टी का है। तो सर इससे ज्यादा इख्तियारात और पावरफुल आदमी कोई नहीं हो सकता। लेकिन शहर में डिलीवर क्या किया? क्या सड़कें बेहतर हो गई? नहीं तो वसीम अख्तर के पास जितने वसाइल थे और उस हिसाब से भी तो हम तो कह रहे हैं ना, जितने भाई हमारे दौर में भी कहा जाता ना, काम नहीं हो सकते तो उतर जाओ। तो हम भी कह रहे हैं यार से जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ भाई। तो फिर वो क्यों नहीं 4 साल तो पूरे करके गए वसीम अख्तर साहब? तो हम तो कह रहे हैं ना इख्तियारात देना, फंड्स दिए वसीम भाई को जी। आज इस मेयर को जो सब इख्तियारात हैं तो काम क्यों नहीं कर रहा? तो फंड्स हैं तो काम क्यों नहीं कर रहा? वसीम भाई के पास फंड्स थे, इख्तियारात थे, ये कह रहे हैं ना मेयर। तो भाई तुम डिलीवर करके दिखा दो, वसीम अख्तर को फेल कर दो। तो आपका ये कहना है कि मुर्तज़ा आपके पास अख्तियार? ये मेयर भी बाइख्तियार नहीं है, इसकी हुकूमत भी इसको इख्तियार नहीं दे रही है कि काम करे। क्या वजह है? वजह ये है कि कराची से इंटरेस्ट नहीं, कराची को बनाना नहीं है। सही। अच्छा तो 140A के लिए अब क्या इकदाम कर रहे हैं आप? क्या हुकूमत से कोई बातचीत जारी है? 28वीं तरमीम तो नहीं लग रहा मुझे फिलहाल कोई आती हुई। देखिए अगर कोई तरमीम आती है इस सनह की तो उसमें 140A हमारी हुकूमत, जो हमारी लीडरशिप है वो हुकूमत से बात कर रही है, कमेटी बनी हुई है। 140A से बेहतर ये होगा कि जो हमारे काउंसलर हैं वो इतने एम्पावर हो जाएंगे कि आवाम आज मेरे पास पानी का मसला लेकर आती है ना, रोड बनाने का, वो मेरे पास नहीं आएगी। और मेरा काम भी नहीं है, मैं कानून साज इदारे से मेरा ताल्लुक है, लेजिस्लेशन काम है हमारा। ये काम सारे लोकल गवर्नमेंट के, सड़कें, पानी, बिजली, गैस, इवन के पुलिसिंग भी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, एक्साइज डिपार्टमेंट भी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोलर, जिसे केबीए था पहले, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उसको भी एसबीसी करके हुकूमत सिंध ने ले ली, ये भी लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मेयर के अंडर होना चाहिए। ये तो सभी बात इस इत्तेफाक करते हैं इस बात पे कि मतलब अरक सिंध हुकूमत या अरकान असम्बली के पास ना तो बजट होना चाहिए कि 25 करोड़ रुपए दिए गए, ऐसा ही है। ये तो सारा काम बल्दियात वालों का है। तो क्यों नहीं सब मिलके आप कहा जाए कि बल्दियात को ताकतवर बनाया जाए? यही तो बात है ना, मजबूत लोकल गवर्नमेंट इस सूबे में नहीं है। सही। जिस वजह से मैं एमपी होके भी फंड मांग रहा हूँ कि मेरे हल्के के लिए फंड हो। वजह क्या है? क्योंकि मेरे हल्के में जो लोकल गवर्नमेंट है वो इतनी मजबूत ही नहीं है, काम ही नहीं कर पा रही है। इख्तियारात का निचली सतह पर जब तक मुंतकिल नहीं होंगे,
शहर बेहतर नहीं होगा। और फिर नियत शहर के साथ तो ज्यादती आपके सामने। तकरीबन मैंने 2025 की एक रिपोर्ट बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत है। अभी डॉक्टर साहब को एक डॉक्टर साहब को वो मारा वहां पर, फिर उससे पहले भी सर 2025 अच्छा एक के ब्रेक, अंदर। अच्छा हम एक ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर दोबारा बात करते हैं।